सुबह आप नींद में से उठें तो भावना करें, रात्रि को जैसी भूमिका बना के सोएंगे सुबह ऐसी ही भूमिका बन जाएगी। आज रात को सोते समय मेरा जीवन विषय विकारों के लिए और अहंकार सजाने के लिए नहीं, मेरा जीवन जीवनदाता को पाने के लिए है। ओम ओम ओम। मैं हीन विचारहीन वासनाओं का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। ओम ओम। बलप्रद विचार करोगे, आरोग्यप्रद विचार करोगे, उत्साहप्रद विचार करोगे तो आपके रक्त वाहिनियों में वैसा ही होगा। भगवान चैतन्य है और मेरे आत्मा होकर विराजमान है। वे सत्य हैं, मैं उनका सपूत भी सत्य हूँ। शरीर मिथ्या है। वे चेतन है, मैं भी चेतन हूँ। वे ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ओम आनंद आनंद। धर्म राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए और श्री कृष्ण को दूर से प्रणाम करके कहने लगे कि वासुदेव, आपकी कृपा से हम युद्ध में विजेता हुए, पलायनवादिता से बचे, हम पाप से भी बचे। हे केशव, आपने हमारी पद पद पे सहायता की, हम आपके खूब आभारी हैं। माधव, आप अमानी रहकर हमें मान देते, हम आते तो आप उठ खड़े हो जाते। हमको राजाधिराज मानकर आप हमारे पीछे चलते, कभी भीम का भी आप सम्मान करते। आपकी करुणा वरुणा से हम कैसे उऋण होंगे। आप साक्षात प्राणी मात्र के अंतःकरण के अधिष्ठान आधार चैतन्य हो। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, लेकिन श्री कृष्ण के तरफ से कोई चेष्टा नहीं हुई, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। न सिर हिला रहे हैं, न बर्दाश्त का आशीर्वाद दे रहे हैं, न देख रहे हैं। माधव, आप एकदम शांत बैठे हैं, मानो आपकी मूर्ति चित्र लिखित अथवा कोई मंदिर की मूर्ति की नहीं बैठे हैं। आप मेरी प्रार्थना और मेरे भावों को तो सुन रहे हैं माधव। फिर भी श्री कृष्ण निचेष्ट थे। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने धीरे से आंख खोली। युधिष्ठिर कहने लगे कि आपने इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को परात पर किस में लगाया देव? योगेश्वर तो बुद्धि को आप में लगाते हैं। आप अपनी बुद्धि को कहाँ ले गए थे? माधव, अगर मैं सुनने का अधिकारी हूं
और ये बात मेरे सुनने योग्य हो और आप कृपा कर सकते हो तो मुझे बताइए कि मैं बहुत देर से आपकी करुणा वरुणा की कृपा की स्मृति करके आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, उर्ण कैसे हूं, लेकिन आपने कोई शब्द सुना नहीं होगा ऐसा लगता है। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। तो योगियों का मन तो ईश्वर में लीन होता और आप साक्षात नारायण हैं। आपका मन कहाँ लीन था प्रभु? अगर मैं धृष्टता करूं तो क्षमा कर। तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारा अनुमान ठीक है, मेरा मन कहीं लीन था। वो अष्ट वसुओं में का एक वसु युधिष्ठिर, तुम्हें पता है भीष्म सरसैया पर पड़े और उन्होंने मुझ में अपना मन लीन किया है, खरे निशाने चोट की, तो मैं उनमें अपना मन लीन करके एकाकार हो रहे। जो भगवान का ध्यान ऐसे करता तो भगवान भी उसके स्वरूप में एकाकार हो जाते। फिर भगवान और भक्त की आकृति दो दिखती है, लेकिन एक अखंड सत्ता में आकृति का महत्व नहीं होता। दो दियों की आकृति है, लेकिन हॉल में दो दिए जला दो तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश? दो सरोवरों की पाड़ तोड़ दो तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी अलग कर सकते क्या? ऐसे ही जीव का जीवत्व और ईश्वर का ईश्वरत्व ये माया और अविद्या में है। वास्तव में जीवात्मा का जो चैतन्य है वो परमात्मा का, और परमात्मा का जो चैतन्य है वह जीवात्मा का। कितना ऊंचाई का धनी है और कितना इस शरीर की सुख सुविधा और वस्तुओं के पीछे खपाए जा रहा है अपने को। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। चलो अपन चलते श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में। ये संवाद मैं आपको सुनाऊंगा, उसके पहले ये भीष्म पितामह का जीवन पूर्व जीवन सुन लेना। अष्टवसु धरती पर विचरण करने आए थे। वशिष्ठ का आश्रम और ऋषियों का आश्रम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लोग ब्रह्म वर्चस्वमानो बड़ी शांति संयम एकाग्रता से अपने अपने, कोई यज्ञ में, कोई जप में, कोई ध्यान में, कोई अपनी अपनी गौ सेवा, कोई कुछ में, कोई किसी में, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, जप योग, ध्यान योग, विचार योग में ऋषि अलग अलग अपने, सब एक ही जगह सबका मन नहीं लगता। एक ही साधन सबको नहीं, एक ही प्रकार का भोजन सब लोग नहीं करते। धरती पर सब गेहूं की रोटी भी अलग अलग ढंग से बना के खाते, चावल भी अलग अलग ढंग से बना। तो मानसिक वैविध्य से अलग अलग साधना की विविधता से ऋषि कुमार, उनके शिष्य और ऋषि पत्नियां ये सब लगे थे। वशिष्ठ जी के आश्रम को देखते अष्ट वसुओं में से प्रभास वसु की पत्नी ने जब कामधेनु नंदिनी को देखा तो दंग रह गई।
नंदिनी की शोभा और लचकीले वो गले के आगे और उसकी आंखें सींग और स्वर्ग की साक्षात कामधेनु। प्रभावसु की पत्नी ने पति को कहा कि नाथ कुछ भी करिए, इस गाय ने मेरा मन हर लिया है। ऋषि आश्रम में नहीं है ये गाय, अपन चुरा चले। प्रभावसु ने कहा देवी कामधेनु का दुग्ध अमरत्व के लिए है, वो हमें देवताओं को सहज सुलभ है, हमारे काम की चीज नहीं है और फिर अपने अधिकार की भी नहीं है। और बिना अधिकार की चीज चुराना लेना तो कर्म का विधान है, हमको दंड भोगना पड़ेगा। बोले नाथ कुछ भी करिए, मैं बस इसके बिना नहीं रह सकती और मैं अपने लिए नहीं लेती। मेरी सखी भूमंडल पे रहती, उसके पास कोई गाय नहीं है और वो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। जैसे श्री राम को सीता जी ने मृग के पीछे प्रार्थना करके दौड़ा दिया, ऐसे ही प्रभावसु, अष्टवसुओं में से प्रभावसु न चाहते हुए भी कर्म बंधन में क्यों पड़ना, कर्म का फल भुगतना पड़ता है। अभी तो कर लेते कि जब उसका फल भुगतना पड़ेगा तो उसकी पीड़ा से कोई छूट नहीं सकता, इसलिए कर्म करने में सावधान होना चाहिए देवी। लेकिन नाथ इतनी मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। नाथ आ गए नाथिनी के हाथ, रोगा चुरा कर ले गए। जब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी आए तो देखा कामधेनु गाय कहाँ गई। पूछताछ करते पता चला कि अष्टवसु आए थे और उसमें का एक वसु की पत्नी गाय के प्रति खूब स्नेह जताती थी। विशेष हमें कुछ पता नहीं। वशिष्ठ महाराज त्रिकाल ज्ञानी थे, वही खरे निशाने चोट, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को साक्षी ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है, मैं उसकी शरण जा रहा हूं। जो ज्ञान स्वरूप है, जिसके आगे भूत भविष्य वर्तमान सदा प्रत्यक्ष है, मैं उस परमात्मा में शांत हो रहा हूं। उनका तो अभ्यास था, जान लिया कि वो अष्टवसु आए थे, वही गाय चुरा लिए। ब्रह्म सुख में निमग्न रहने वाले ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्मनिष्ठ, ज्ञान निष्ठ, संयम निष्ठ, सदाचार निष्ठ वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, अष्टवसु स्वर्ग से च्युत हो धरती पर आ गिरो, मानव शरीर में जन्म लो और कर्म का फल भोगो। अष्टवसु धरती पे तो आए, गंगा जी को रिझाकर शांतनु को, गंगा को रिझाकर उनके घर जन्म लिया। सात वसुओं ने की तो प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना से वशिष्ठ जी राजी हुए। सात वसुओं ने तो जन्म लेते ही पृथ्वी को त्याग कर दिया, मरते गए। लेकिन आठवें वसु प्रभास वसु जिसने गाय चुराई, वही भीष्म पितामह बने। उनको खूब कष्ट भोगना पड़ा। ऋषि के आश्रम में की हुई चोरी का बहुत सारा कष्ट भोगने के लिए उनका तन रहा, लेकिन उसके साथ साथ उनके जीवन में बहुत सारे गुणों के खजाने थे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के पास चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
कि अष्ट वसुओं का वह वसु, प्रभास वसु, गंगा पुत्र, जो वेद वेदांत के जानकार, देवव्रत, कर्म के, उपासना के, राज विद्या के, स्त्री का कर्तव्य, पुरुष का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य, और कर्तव्य करते करते निष्कर्तव्य नैष्कर्म्य सिद्धि तक की यात्रा को जो भली भांति जानते, वे मेरा ध्यान कर रहे थे। और उत्तरायण के लिए बाट देख रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है पिता की सेवा के फल स्वरूप। उनके दर्शनार्थ बहुत लोग जा रहे, तपस्वी, जति, जोगी, लेकिन वे इंद्रियों को मन में मन को, बुद्धि में बुद्धि को मुझ में लीन करके लगे। मैं उनके ध्यान में था। युधिष्ठिर, तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। तुम्हें जो शंकाएं हों, कर्म के विषय, ज्ञान के विषय, योग के विषय, धर्म के विषय, उपासना के विषय, कर्म के विषय, सब का समाधान करने वाले वे पुरुष हैं। अगर वे चले गए तो धरती पर से आचरण संयुक्त ज्ञान, ज्ञान संयुक्त आचरण चला गया। तुम्हें उनसे ज्ञान लाभ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने साकेती को कहा रथ तैयार करने को, और साकेती ने रथ वाले को आज्ञा दी। श्री कृष्ण का रथ तैयार हुआ, युधिष्ठिर महाराज का रथ तैयार हुआ। जैसे यक्षों के बीच कुबेर शोभा पाते हैं, ऐसे युधिष्ठिर पांडवों के बीच शोभायमान होकर श्री कृष्ण के साथ भीष्म के तरफ जा रहे। देश, काल और व्यवहार को ठीक जानने वाले युधिष्ठिर के चारों ओर, भीष्म के चारों ओर लोग आ रहे थे। उनको यथा योग्य वाणी के द्वारा संबोधित कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने प्रणाम किए। काल की गति जानी नहीं जाती। कृष्ण जिसके रक्षक है, युधिष्ठिर धर्मात्मा जिनका पुत्र है, गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन जिनका बेटा है, ऐसी कुंता महारानी को भी काल चक्र ने दुखों से खूब खूब माया। युधिष्ठिर, तुमने भी दुख देखे, मेरी गोद में खेले हुए थे, तुम दुख के योग्य नहीं, फिर भी इस भगवान की लीला नहीं जानी जाती। कौन किस कर्म से, कौन किस नियति से, कौन किस निमित्त से मिलता है और सुख दुख भोग कर अपनी यात्रा स्वप्न की नाई पूरी कर लेता है। श्री कृष्ण, आपको प्रणाम है। आप तो मेरे पलकों में ही आ विराज हो, आपको कहाँ बिठाऊं।
श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर आपसे ज्ञान चर्चा के लिए आए हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किए और भीष्म ने उत्तर दिए, और बड़े सार्वगर्भित उत्तर हैं। भीष्म पर्व महाभारत में विस्तार से। सुख दुख की जहाँ पहुँच नहीं, जोगी पहुँचाए वहाँ पर। सुख दुख की जहाँ पहुँच नहीं, जोगी पहुँचाए वहाँ पर। आधी व्याधि सारी मिटाए, पावन ज्ञान सुनाकर। आधी व्याधि सारी मिटाए, पावन ज्ञान सुनाकर। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू